Good morning students. This is your online classes conducted by St. James School and College. In the previous chapter, we have learned about the natural and man-made disaster. Now, our next chapter is Asia. Asia is the largest continent of all the 7 continents, and on the world map you can see the location of Asia here. Here you can see this part is known Asia. Europe is here and Asia is here. Both of them together is known by the name of Eurasia. The Asia which is lying here, it is the, as I said earlier also, it is the largest continent of all the 7 continents in the world. Now we can say that here you also can see Asia is the largest of all the continents of the world. Second, Asia is a continent of contrast. What do you mean by the word contrast? The word contrast means that its physical land extremes has the highest mountain peaks, including the Mount Everest in Nepal and many of the longest rivers. It has the earth's lowest land surface, shore of the Red Sea, and on Israel, the plateaus of Tibet, often called the roof of the world, is the highest, most expensive plateau. See, climatically, all the climate also you can find in Asia. Vegetation, different type of vegetation also you can find in Asia. See, all the climatic position, physical position, vegetation position, everything we can see in Asia. That is why the Asia is known the continent of continents. Pamir Plateau is also as the roof of the world, which you can find in Asia. It is the roof of the world. It is also found in Asia. Lake Baikal is the deepest lake in the world, which you can see in Russia. It is also lying in Asia. The Mausoleum receives the highest rainfall in the world. ठीक है, वो स्थान जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो स्थान भी हमारा एशिया में ही पाया जाता है। और इसके अलावा एशिया हैज़ द लॉन्गेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, वो भी हमारा एशिया के अंदर ही पाया जाता है। और वो डेल्टा किन 2 नदियों से मिलकर बना है? वो डेल्टा हमारी 2 नदियों से मिलकर बना है। एक नदी का नाम है गंगा, दूसरी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, एशिया इज डिवाइडेड, इसलिए हम भारत एशिया को क्या कर सकते हैं? 5 मेन फिजिकल डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी चीजें हमारी एशिया के अंदर पाई जाती हैं, जो कि कॉन्ट्रास्ट के अंदर भी आ जाती है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी, डीपेस्ट लेक भी, लार्जेस्ट डेल्टा भी, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस भी, एवरीथिंग वी कैन फाइंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। दैट इज व्हाई वी कैन डिवाइड द एशिया इनटू मेन 5 फिजिकल फीचर्स। हम एशिया को मेन 5 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पूरा एशिया है, यू कैन सी इन योर बुक द एशिया, एशिया, ये पूरा एशिया है, इसको हम 5 फिजिकल फीचर के अंदर
डिवाइड कर सकते हैं। वो 5 फिजिकल फीचर्स कौन से हैं? वो 5 फिजिकल फीचर्स हैं, पहला नॉर्दर्न लोलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, सदर्न प्लेट्यू, ग्रेट रिवर बेसिन्स एंड आइलैंड। अब हम जब देखिए बात कर रहे हैं आप फिर से मैप के ऊपर यू कैन सी, हम जब बात कर रहे हैं नॉर्दर्न लोलैंड से, तो जो ऊपर का हमारा एरिया है एशिया का, ये अपर पार्ट जो है ये हमारा नॉर्दर्न लोलैंड्स के अंदर आ जाता है। सेकंड, जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड की, तो जो हमारा ये मिड का एरिया है, ये मिड का जो पोर्शन है ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। फिर हम बात कर रहे हैं थर्ड फिजिकल डिवीजन की, दैट इज सदर्न प्लेट्यू। सदर्न प्लेट्यू के अंदर कौन सा वाला हिस्सा जाएगा? द लोअर पार्ट ऑफ एशिया। एशिया का लोअर पार्ट जो है वो हमारा सदर्न प्लेट्यू के अंदर आ जाएगा। और फिर यहीं पर हमारी ग्रेट रिवर बेसिन्स, यहीं पर हमारे आइसलैंड सब हमको देखने को मिलते हैं। तो हमारा पूरा जो ये एशिया का पोर्शन है ये मेन 5 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड है। और 5 फिजिकल डिवीजन्स मैंने आपको बताया, नॉर्दर्न लोलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड, सदर्न प्लेट्यू, देन ग्रेट रिवर बेसिन्स एंड आइलैंड। अब हम इन्हीं सब 5 डिवीजन्स के बारे में वन बाय वन वी आर गोइंग टू रीड। तो सबसे पहला हमारा क्या है डिवीजन? दैट इज द नॉर्दर्न लोलैंड। तो इन एशिया देयर इज अ वास्ट, नॉर्दर्न लोलैंड की हम बात कर रहे हैं, इन एशिया देयर इज अ वास्ट ट्रायंगुलर एक्सपेंस ऑफ लोलैंड stretching from the northeast of Siberia to the Ural Mountain and the Caspian Sea। ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न एरिया जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये नॉर्दर्न ईस्ट साइबेरिया से लेकर यूरल माउंटेन तक फैला हुआ है। फ्रॉम द सेंट्रल एशियन माउंटेन रेंज दीज आइसलैंड्स फ्लो टूवर्ड्स द आर्कटिक ओशन। ठीक है, यहाँ के जो स्लोप्स हैं वो हमारे आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन क्या है? आर्कटिक ओशन जो है वो हमारा ऊपर है। वर्ल्ड में हम जब मैप में देखेंगे, व्हेन वी सी इन द मैप इट इज ऑन द अपर साइड। तो जो हमारा यूरोप का स्लोप जो है वो आर्कटिक ओशन की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल एशिया माउंटेन रेंजेस these islands slope towards the Arctic Ocean coast. This region is drained by 3 long rivers। और यही हमारा जो रीजन है ये हमारे 3, ये देख रहे हैं 3 रिवर से, जो यहाँ पर 3 मेन रिवर है, रिवर यांस, रिवर ओ, रिवर यांसे एंड रिवर क्लीन। इन 3 रिवर से ये क्या होता है? दिस रिवर फ्लो ड्रेन बाय 3 रिवर्स। यही हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है ये ड्रेन जो होता है वो 3 नदियों से होता है, और उन 3 नदियों का नाम है ओ, यांसे एंड लीन। दीज रिवर फ्लो नॉर्थवर्ड एंड एम्प्टी इन द आर्कटिक ओशन। ये तीनों नदियाँ जो हैं हमारे यूरोप से ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशन की तरफ बहती हुई जाती हैं और वहीं आर्कटिक ओशन में ड्रेन हो जाती हैं, यानी कि उनमें मिल जाती हैं। द वास्ट लोलैंड में बी सब डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। और इन्हीं हम 3 नदियों के ऊपर आधारित हम कह सकते हैं कि ये 3 नदियाँ जो हैं वो सब डिवाइडेड हो जाती हैं इनटू 3 पार्ट्स। और वो 3 पार्ट्स है द ओ यांसे लोलैंड इन द नॉर्थ वेस्ट, द तुरान प्लेन इन द साउथ वेस्ट, द साइबेरियन लोलैंड इन द नॉर्थ वेस्ट। अब ओब यांसे लोलैंड की बात करें तो देयर आर ओकेशनल डिप्रेशन इन द ओब यांसे lowland when the northern part of the river freeze during the winter. The outlet of water to the Arctic Sea is sea. तुरान lowland की अगर हम बात करें तो the Turan lowland is lower than the sea level
वाले जो हाईलैंड थे उनका धीरे धीरे क्या होता गया, इरोजन होता गया, ग्रेजुअल बारिश के कारण, हवा चलने के कारण वो टूटते चले गए। तो जब धीरे धीरे टूटते चले गए तो वो इरोडेड हो गए, टूट गए और फ्लैट लैंड में परिवर्तित हो गए, और इसीलिए ये हमारे क्या कहलाने लगे, हाईलैंड से जब ये लो लैंड में परिवर्तित हो गए तो ये हमारे लो लैंड कहलाए जाने लगे ना। तो ये आपका हो गया नॉर्दर्न लो लैंड। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड की। द सेंट्रल हाईलैंड कंप्राइजेस अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फोल्ड माउंटेन। जितना भी हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है वो फोल्ड माउंटेन से निर्मित हुआ है, ठीक है, विच मेक अप द कोर ऑफ द माउंटेन सिस्टम ऑफ एशिया, जिसने एशिया के अंदर माउंटेन सिस्टम को क्या किया है, बनाया है, जन्म दिया है। द माउंटेन रेंजेस रेडिएट फ्रॉम द पैमिर नॉट। द पैमिर नॉट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ सेंट्रल एशिया, और इसी ने हमारे पैमिर नॉट को भी जन्म दिया है, और जो हमारी सेंट्रल एशिया में साउथ की ओर पाई जाती है। द पैमिर नॉट इज मीटिंग, अब आप यू कैन सी इन इंडिया, इंडिया के ऊपर एज यू कैन सी हियर ऑल्सो द पैमिर नॉट। पैमिर नॉट में आपको बहुत सी यहाँ पर माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इतनी ढेर माउंटेन रेंजेस होने के कारण ये हमारा एरिया पैमिर नॉट कहलाता है, ठीक है। तो द पैमिर नॉट इज मीटिंग पॉइंट फॉर द सेंट्रल एशियन माउंटेन रेंजेस। फ्रॉम पैमिर द चेन इज स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन एज यू कैन सी हियर ऑल्सो। यहाँ से हमारी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती हैं, मूव करती हैं, और आप उनको मैप में और आपकी बुक के अंदर खोलकर आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। नाउ द पैमिर नॉट विद द हाइट ऑफ 6000 मीटर इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। टू द वेस्ट ऑफ द पैमिर नॉट देयर आर 2 रेंजेस, ठीक है। अब इसी पैमिर नॉट के वेस्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो वहाँ पर हमको 2 रेंजेस दिखाई देंगी। एक तो सुलेमान रेंज है और दूसरी हिंदकुश माउंटेन रेंज आपको हमें वहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कौन सी रेंज आपकी हो गई, ये हमारी हो गई फिजिकल फीचर में सेकेंड द सेंट्रल हाईलैंड। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है द ग्रेट रिवर बेसिन। द ग्रेट रिवर बेसिन के अंदर आते हैं मैनी ग्रेट रिवर बेसिन्स वैली इन एशिया हैज बीन क्रेडल्स ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन, ठीक है। जो ग्रेट रिवर वैलीज हमारी एशिया में पाई जाती हैं, कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत से सिविलाइजेशन ने जन्म लिया। जैसे कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि बहुत सी सिविलाइजेशन हैं जो नदियों के किनारे पनपी या नदियों के किनारे प्रारंभ हुई, और उसमें आपके मुख्य जो सिविलाइजेशंस हैं वो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्नो लेडन माउंटेन्स, ठीक। स्नो लेडन माउंटेन्स किसको कहते हैं, स्नो लेडन माउंटेन्स उनको कहते हैं जो माउंटेन्स हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है। तो जो बर्फ जब गर्मी आती है, ये सीजन होता है, तो जब वो पिघलती है, मेल्ट होती है, तो वो पानी के रूप में नीचे बहती हुई आती है और वो नदी का रूप ले लेती है। इसलिए कहा जाता है कि मैनी रिवर्स are the most populated region of Asia and they are originated from the snow-laden mountains. These river basins are the most populated region of Asia, ठीक है। most populated region of Asia, most populated region का मतलब है यहाँ पर बहुत से जो हमारी जातियाँ हैं, बहुत
बहुत से लोग जो हैं वो इन्हीं एरिया के आसपास रहते हैं। और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है द वैली ऑफ मेसोपोटामियन। ठीक है, मेसोपोटामियन का मीनिंग है बिटवीन द रिवर्स। बिटवीन द रिवर्स का क्या मतलब? जब दो नदियाँ, एक नदी इधर से बह रही है, एक नदी इधर से बह रही है, और उसके जो बीच का पोर्शन है वहाँ पर जब सिविलाइजेशन या वहाँ जब लोग रहने लगते हैं तो वो एरिया आपका कहलाता है द एरिया बिटवीन द टू रिवर्स, और उसी में आपका आता है द मेसोपोटामियन रीजन। This is formed by the river Euphrates and Tigris. This river flow into the Persian Gulf. The valley of Indus in India and Pakistan. It is formed by the river Indus and its 5 tributaries. ठीक है, जो कि आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इंडस रिवर जो कि पाकिस्तान से होती हुई इंडिया के अंदर एंटर करती है, और जब एंटर करती है तो वो 5 ट्रिब्यूटरीज में परिवर्तित हो जाती है, और उन 5 ट्रिब्यूटरीज का नाम है रवि, झेलम, ब्यास, सतलुज एंड चेनाब। These valley covers a large area in Pakistan and India. ठीक है, नाउ यहाँ पर ही हमको द वैली ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, मैंने आपको पहले ही बताया एशिया में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड पाया जाता है, जो कि 2 रिवर से मिलकर बनता है। वो रिवर है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये 2 रिवर्स द वैली ऑफ द क्या कहलाते हैं? द वैली ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, एंड इट फॉर्म्स द ग्रेट प्लेन्स which is known by the name of Indo-Gangetic and Brahmaputra Plain, stretching from Indus Valley in the west to the Brahmaputra in the east. The Great Plains of China. The Great Plains of China are formed by the 3 large rivers. वो 3 large rivers हैं, Huanghu, Jiangxiang and Saikiang. These rivers empty into the Pacific Ocean. ठीक है, और यही रिवर जो है वो पैसिफिक ओशन में जाकर ड्रेन हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या? मोस्ट ऑफ द देयर आर मैनी आइलैंड ग्रुप ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ एशिया। मोस्ट ऑफ द आइलैंड आर unsubmerged parts of old mountain and volcanic mountains. ठीक है, most of the island are rocked by the earthquake, volcanic activity, as they are part of Pacific Ring of Fire. Pacific Ring of Fire किसको कहा जाता है? The word is written there, the Pacific Ring of Fire. ये क्या है? It is a chain of volcanoes. Pacific Ring of Fire ये आपका है द चेन ऑफ वॉल्केनो सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन। वो वॉल्केनो की चेन जहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, वो क्या है? घिरे हुए हैं किससे? पैसिफिक ओशन से। इसीलिए इन वॉल्केनो कहा जाता है द वॉल्केनो द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, अब इसी में आपके आते हैं 2 मेन, मड वॉल्केनो आइलैंड और कुरिल वॉल्केनो आइलैंड, अर्थात द मलाया आर्चिपेलागो। मड वॉल्केनो आइलैंड्स क्या है? दे आर द अर्थ नासा's अर्थ ऑब्जर्विंग फर्स्ट EOI सैटेलाइट के द्वारा जो कैप्चर करी गई पिक्चर्स द बर्थ ऑफ अ न्यू आइलैंड की ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्वादर इन बलोचिस्तान, Pakistan, after the earthquake of about 7.8 of Richter scale on 24 September 2013. Kuril Islands, they extend from the Kamchatka Peninsula up to the main island of Java. The Malay Archipelago, it is a largest system of island group. It lies between the Indian and Pacific Ocean. It includes the island of New Guinea, Svalbard,
island group which you found in the Asia part, in the part of Asia. ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? The introduction about the Asia. In introduction we read that Asia is the largest of all the continents and it is the continent of contrast. The Tamil Plateau which you found in Asia, it is the roof of the world. Then the lowest and as you can say also the deepest lake of the world, which is Lake Baikal, you found in the part of Asia. Then the highest rainfall also found in Asia, the area where highest rainfall takes place, and the